बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा का लंदन प्लान फ्लॉप होता नज़र आ रहा है और पीछे से जो खबरें उन्होंने बनाने की कोशिश की है वो उल्टी पड़ रही हैं। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि लंदन प्लान है क्या। 4 चीज़ों के हवाले से मुलाकातें हैं, 4 चीज़ों के हवाले से साजिश तैयार हो रही है। जिस तरह उनको लगता है कि पहले लंदन प्लान कामयाब हो गया, इमरान खान को हमने हटा दिया वजारत उज़्मा से, अब अगला लंदन प्लान जो है वो मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए है, अगले इलेक्शन के हवाले से है, तैनाती के हवाले से है, वो भी हम फिर कामयाब बना लेंगे। और उसी हवाले से आपने देखा कि अब ऑडियो लीक्स का मामला भी कैश करवाने की कोशिश हुई है कि मुबीना ऑडियो जो इमरान खान साहब के सामने आई है वहां पर लेने के देने कैसे पड़ गए हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज ये कि मरीम साहिबा वहां पर गई तो आपने देखा कि एहतजाज शुरू हो गया और इन्होंने ये किया कि अपने लोग सामने लाए और उन्होंने ज्यादा गालम गलोच और गलीज गुफ्तगू और नारे और खवातीन को हरासा किया। लेकिन एहतजाज तो अब हर जगह हो रहा है। मरीम साहबा जाएं तो बाहर एहतजाज शुरू हो जाता है, घर के बाहर, सड़कों तक पर जनाब लोग एहतजाज करते हैं। कहीं ये लोग अकेले अब जा नहीं सकते, वहाँ पर ये बड़ा मसला है। और रायमंड महल्लात की तरह ये तो है नहीं कि घर जो है, जो असल बिल्डिंग है घर की, वो कई किलोमीटर अंदर जाकर शुरू होती हो और बाहरी 4 दीवारी जो सरकारी रकम से बनाई गई हो वो हो तो अंदर कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। यहाँ पर बाहर जो पब्लिक सड़क है वहीं से एवन फील्ड फ्लैट्स शुरू हो जाते हैं, तो अगर कोई एहतजाज करे तो आवाज़ तो जाती है। तो एक तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहा है, मरीम साहब गुस्सा यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पर ऑडियो लीक्स की गई। उससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 4 प्लान्स हैं वहाँ पर, ये 4 मामलात हैं जो लंदन प्लान का हिस्सा हैं। उन चारों पर क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, जिनमें एक अहम तैनाती है, इलेक्शंस हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनकी नाअहली, ये ज़्यादा बेहतर है कहना। ये 4 मामलात हैं जो मेनली वहाँ पर डिस्कस करने हैं, जो अहम मुलाकातें होनी हैं। रज़ीला साहब का वहाँ पर होना, पहले तो वो चीज़ थी कि जनाब वहाँ पर मुलाकात हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब वो तय कर लेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, वो नहीं हो सका। और यहाँ पर मुनिस इलाही असल में काफिले को चला रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक अब इस चीज़ को कंफर्म कर दिया, मरीम साहिबा वहाँ हैं, यहाँ पर कंफर्म हो गया कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की मुलाकात हो गई है। अब इसमें मुनिस इलाही साहब ने तो ये कहा है कि कारोबारी हवाले से मुलाकात थी, सियासत की नहीं थी, लेकिन सियासतदान जब इकट्ठे होंगे तो मुलाकात तो हो ही गई। तो अब लगता है कि वो जरदारी साहब भी जो इस वक्त बीमारी का कह के साइड लाइन पर हो चुके हैं, तो चौधरी शुजात साहब को तो वही डील कर रहे थे, वो मामला भी खत्म हो गया। तो जो मरीम साहबा कह रही थी मैं आकर पंजाब हुकूमत गिराऊंगी, तो वो तो काम हो गया खत्म, पंजाब हुकूमत गिराने का। परवेज़ इलाही को साथ मिलाकर हम उनको कहेंगे वज़ीर आला बन जाओ और हम उनकी सपोर्ट कर देंगे। जो ये था, जाते हुए खुद कहकर गई थी कि जी मैं आऊँगी, सर्जरी करवाने के बाद ज़्यादा बेहतर होकर आऊँगी, तो यहाँ पर हम पंजाब हुकूमत गिरा देंगे आने के बाद। तो एक तो पहला धचका ये है, पहला मामला ये हुआ है कि वो काम हो गया फारिग। तो मैंने आपको बताया चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की मुलाकात हो गई है, खुद मुनिस इलाही साहब ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। अब दूसरी चीज़ ये, ऑडियोज़ जो सामने आई हैं, ऑडियोज़ में क्या है, पहले एक ऑडियो रिलीज की गई, उससे जो मकसद था वो हासिल नहीं हो सका, वो उल्टी पड़ गई। फिर दूसरी ऑडियो आई है, वो भी उल्टी पड़ गई। ये पहली दफा हुआ है कि एक ही दिन में मुबीना तौर पर 2 ऑडियोज़ को सामने लाया गया। पहली ऑडियो में क्या है, पहली ऑडियो में बताया जा रहा है, इस तरह से जुड़ी हुई है कि उससे पैगाम ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं, या एक बंदा कह रहा है जी 5 MNAs जो है ना वो मैंने खरीद लिए हैं, अच्छा वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में वो कह रहे हैं। फिर इमरान खान कह रहे हैं जी वो 5 का तो है, 5 वो लेकर आएगा तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, 5 तो मेरे पास हैं, ये सब कुछ किया गया। फिर खुद जिन अकाउंट से, जिन साफियों के थ्रू ये शेयर करवाया गया सारा मामला, वहां से भी ये चीज़ उनको माननी पड़ी कि जी ये तो 3 किस्म की, कम अज़ कम 3 किस्म की मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं जिनको जोड़ा हुआ है। अब यहां से सारा मामला हो गया ख़राब कि ये तो पता नहीं कहाँ के किधर के कौन से लफ्ज़ हैं वो जोड़े गए हैं और बनाए गए हैं, सारी ये ऑडियो हो गई मशकूक। अब इसकी नाकामी के बाद, पहली ऑडियो फ्लॉप होने के बाद, उसकी जिस तरह खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद ये खिड़की तोड़ नाकामी थी, मुंह की खानी पड़ी, तो दूसरी ऑडियो सामने लानी पड़ी। अच्छा, अब दूसरी ऑडियो में क्या है, दूसरी ऑडियो में जनाब असद उमर और शीरी मज़ारी साहब मुबीना तौर पर वो बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये देखें, ये जो साइफर का मामला था हमने बता दिया है लोगों पे, हमने बता दिया है, अब स्पून फीडिंग लोगों को करनी है, फर्टाइल हो चुके हैं लोगों के जहन, हमने उनको बताना है साजिश थी। अब ये उसी तरह से है कि जिस तरह पहले कहा कि इमरान खान ने कहा है खेलो इस पर कि है तो ये साजिश ही, जब इमरान खान मान रहा है कि वो साजिश कह रहा है कि हाँ जी ये बैरूनी साजिश हुई है। पहली ऑडियो जो थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी इसको साजिश बना दो, इसको साजिश बना दो, बाद में खुद मानना पड़ा कि नहीं उसमें ये नहीं था, है तो ये साजिश, है तो ये कॉन्स्पिरेसी ही। इमरान खान साहब के एग्जैक्ट लफ्ज़ ये थे, है तो ये कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, फिर दूसरी इससे पहले जो लाई गई थी उसमें क्या था कि मर्जी के मिनट्स कर देंगे, वो भी झूठ पकड़ा गया था, मर्जी के मिनट्स का कोई इसमें मामला था, मिनट्स का जरूर था।
तो इमरान खान साहब जब ये कह रहे हैं कि जनाब ये साजिश मेरे खिलाफ, तो कह रहे हैं लोगों में बताओ, उनको बार बार ये चीज़ समझाओ, बताओ कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, लोगों के जहन साजी करनी है, उनको बताना है। अब वो सियासी तौर पर एक सियासतदान है, एक इशू को सामने आया, उसको वो सियासी तौर पर डील करें, और किस तरह वो डील करें, लोगों में जाके बता देंगे मेरे खिलाफ साजिश हुई। एक तो ये गलत हो गया कि जनाब वो 2-3 मिलाकर पता नहीं कहाँ से किसको जोड़ा हुआ है, वो मामला ख़राब पहले हुआ पहली बारी में। दूसरी में भी इसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो असद उमर रशीद मज़ारी के साथ ये सारी गुफ्तगू है। अच्छा, पहली में तो आ गया ना कि जी वो MNA खरीद रहे हैं, फलां खरीद रहे हैं, तो वो MNA गायब का हो गए जो खरीदे गए थे। इमरान खान के खिलाफ वो तहरीक एतमाद फिर भी कामयाब कैसे हो गई। अब इमरान खान साहब ने ये किया कि मियाँ वाली में जो इतना बड़ा जलसा किया है, वहाँ पर इसी तरह से ये जोड़ी हुई ऑडियो चला दी नवाज शरीफ की। वो लोग तो पहले समझ नहीं पाए क्या हो रहा है, वो इतना बड़ा सरप्राइज था कि बिल्कुल लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं जी सारी मनी लॉन्ड्रिंग मैं करता हूं, इमरान खान सही है, हम चोर हैं, हम डाकू हैं। तो हैरान कुल था, ये नवाज शरीफ खुद सारा कुछ मान रहे हैं, फ्लैट्स हमारे, वो कंपनियां हमारी, हम जो मर्जी कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो जब आप जोड़ेंगे तो इमरान खान से इस तरह से फेक वीडियोज़ का काम किया जाता है, ये डीप फेक और सब जोड़ी जाती हैं। अब उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मतलब पूरी लाइन लग गई है मरियम औरंगज़ेब साहबा की, मरियम साहबा की, नवाज शरीफ की ऑडियोज बना के लोग डाल रहे हैं कि भाई ये काम तो हर कोई कर सकता है। तो जैसे झूठ के पाँव नहीं होते, चोर कोई ना कोई अपना निशानी छोड़ जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर मचाए शोर कहा जाता है, उल्टा चोर कतवाल को डांटे। तो ये सारे मुहावरे जो है ना, ये इस सारे मामले में फिट हमें नजर आ जाते हैं। फिर अब हो क्या रहा है, एक तो ये सारा जिस तरह से जो सबसे मेन उनका था कि मरियम वहाँ जाएंगी, यहाँ से पीछे ऑडियोज़ का आ जाएगा, मीडिया के थ्रू हम उसको उठा देंगे, वही मीडिया वो देखिए ना, मैं तो हैरान होता हूँ कैसी बातें करें। जैसे एक होता है ज़र खरीद गुलाम, ये उससे भी बदतर है कि मरियम साहब वहाँ गई हैं, जज्बाती मनाजिर हो गए हैं, ये हो गया, उफ तक जिसने नहीं की इतने सालों में, ये हो गया। जैसे मजलूम तरीन वो हैं, यहाँ पर पता नहीं मुल्क में क्या क्या वो करती रही, कितनी दौलत बनाई कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, फिर जायदादें ही जायदादें आ गई। वो नेस्को नील्सन जो है वो कंपनी भी उनके नाम, उस पर जायदादें भी उनके नाम, फिर वो कहते हैं जी वो तो भाई के साथ एक ट्रस्ट डीड थी, वो भी जाली पकड़ेगी, जो भी कुछ हुआ। तो अब वो इतनी मजलूम उनको दिखाना और एक हीरो दिखाना कि जी पाकिस्तान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानी है, यहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन अवाम में उसकी पजीराई नहीं है, वरना जलसे कर लें। मियाँ वाली में इमरान खान साहब ने तारीख साथ जलसा कर दिया है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर इमरान खान साहब अवाम में जा रहे हैं, अवाम को साथ मिला रहे हैं, मकबूल से मकबूलतर होते चले जा रहे हैं, बड़े से बड़े जलसे कर रहे हैं, वहाँ पर लंदन प्लान बन रहे हैं। ये एक लंदन बमुकाबला पाकिस्तान हो चुका है। आखिर कब तक ये होता रहेगा कि साजिश वहाँ बनेगी, पाकिस्तान में उसका असर लाने की कोशिश होगी और यहाँ पर उसके ज़रिए तबाही ला दी जाएगी, कभी हुकूमतें गिरा दी जाएंगी, जो बाहर की ताकतों के खिलाफ बोलेगा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसको उड़ा के रख देगी, यहाँ पर कोई भी चाहे जितना मर्जी मकबूल लीडर हो। ये कहीं तो सिलसिला रुकना है, यहाँ पर लग रहा है कि रुक रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब लोग इमरान खान को सुन रहे हैं, निकल रहे हैं, वो अवाम में जा रहे हैं, वो बंद कमरों में बैठकों में बैठ के प्लान्स बना रहे हैं। अब 4 जो चीज़ें थी उस पर मैं फर्दन अर्ज कर देता हूँ। इलेक्शन का कहा कि जी हम अपनी मर्जी से करेंगे, अब लॉन्ग मार्च ने उसमें मुसीबत डाल दी हुई है, कबल इस वक्त इंतखाबात यकीनी नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी की बात होती है तो इमरान खान कहते हैं जी आओ मैं तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारी कर रहा हूँ। वो इनको डर है कि क्या करें, ये उन डिसाइड नहीं कर पा रहे जी जेल नहीं हमने जाना, हमने पहले किस तरह से अदालतों के थ्रू करना है, अब वो मैनेज किस तरह करना है वो मसला बना हुआ है। इमरान खान साहब की नाअहली हर बार नाकाम गया, अब वो इन ऑडियोज़ के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि जनाब गद्दारी का मुकदमा बना दें। भाई आज तक आप बताएं जो साबित हो गया कि वो ऑडियोज़ में आज वो सारे इकट्ठे हो गए कि वो जज साहब थे हाई कोर्ट के अब्दुल क़य्यूम साहब, वो सुन रहे हैं कि जनाब ये सज़ा देनी है, जरदारी को, बेनज़ीर को ऐसे होना है, उसने शहबाज की बात कर रहे हैं, वो साबित हो गई सारी सच थी, तभी तो इस्तीफा देना पड़ा जज को। लेकिन ये आज तक हैं, बल्कि उन्हीं लोगों के साथ जिनको सजाएं दिलवा रहे थे आज उनके साथ मिलकर हैं। तो ये जब माशरे में हो चुका होगा, मुल्क में हो चुका होगा, तो अब आप समझते हैं कि ये जो मुबैना ऑडियोज़ हैं इनके ज़रिए आप गद्दारी का मुकदमा बना देंगे, इनके ज़रिए इमरान खान को आप नाअहल करवा देंगे। जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो आ चुकी है और मानने के हाँ जी मेरी वीडियो है और उसमें पैसे के लेन देन और सारा कुछ हो रहा है, 10 करोड़ की बात हो रही है, ऑडियोज़ आ चुकी हैं, फ़ोन पर आ चुकी है, कहते हैं हाँ जी हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं किया, तो आप कैसे इस पर मुबैना ये जो डॉक्टर हैं खुद माना जा रहा है कि हाँ जी ये जोड़ी हुई हैं, उसमें आप क्या कर लेंगे, किस तरह से सजा दे देंगे इमरान खान को। तो वो जो इमरान खान की नाअहली है वो फेल होती नजर आ रही है, लॉन्ग मार्च में रुकावटें वो फेल होती नजर आ रही हैं, मरियम साहबा जो नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर हीरो बनाना चाहती हैं वो फेल होता नजर आ रहा है, और जो तैनाती का मामला है वो भी इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। और मसला ये है कि इंस्टीट्यूशन होता है। इमरान खान साहब ने कह दिया जी जिसको मर्जी लगा दो, मैं तो कहता हूँ मेरिट पे लगाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भी नजर आ गया है कि माजी में आप देख लें, अब भी इन्होंने जो करना है कर लें, कि कोई भी शख्स आ जाएगा वो ये नहीं हो सकता कि जनाब वो ख़ानदान का ग़ुलाम बन के रह लेगा और वो इसको कोई
पंजाब का कोई पुलिस वाला जिस तरह समझते हैं, जिस तरह उन्होंने उनको गुलाम बनाया, ये भी उस तरह से कर लेंगे। ये माजी में भी गलती कर चुके हैं, इनको भुगतने दें, ये दोबारा वही गलती करेंगे। क्योंकि सबसे अच्छी पेशगोई आप यही कर सकते हैं किसी के बारे में कि जो कुछ वो माजी में कर चुका है वही वो आगे करेगा। जब उसने माजी में सबक नहीं सीखा, आगे भी नहीं सीखेगा। तो वो समझते हैं कि जिसको भी वो लगाएंगे वो इनका कोई गुलाम बन के रहेगा, ऐसा होना नहीं। तो जितने वो प्लान्स हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। और आखिर में आप देखिए कि इसहाक डार साहब को, इसहाक अंकल को लाया गया कि जी वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो इस मकसद के लिए उनको लाया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम क्या लोगों को दिखा देंगे। मूडीज इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में से है, रेटिंग एजेंसी, जो बताती है किसी भी मुल्क के बारे में कि इसकी रेटिंग क्या है, ये कहाँ पर इसकी मईशत खड़ी है। उसी हवाले से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है, उसी हवाले से जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं या इंटरनेशनल एजेंसी या इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर्जे देते हैं। यानी जिसकी रेटिंग जितनी कम होगी उस लिहाज से उसको कर्ज मुश्किल से दिया जाएगा और उस पर उतनी ही शरह सूद दी जाएगी। उसके बॉन्ड्स जो इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी मुल्क देता है उसकी मईशत को देखकर होता है कि भाई इस पर कितनी यील्ड होगी। अब तो इंटरनेशनल बॉन्ड्स पाकिस्तान के अगर नहीं जाएंगे तो आप कैसे, जो आपने 30-40 अरब डॉलर का इंतजाम करना है एक साल में, वो आप कैसे कर सकेंगे। तो वो जो इसहाक डार को जिस मकसद के लाया गया था वो बेड़ा गर्क हो गया। मूडीज इंटरनेशनल का यहाँ तक आ गया है कि इसहाक डार साहब धमकियां दे रहे हैं कि जनाब मैं तुमसे मिलूंगा, ये करूंगा, ये रेटिंग हमारी बेहतर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उनका तरीका ये है, जिस तरह वो फजिंग करते हैं। मूडीज इंटरनेशनल कह रहा है कि 6% की जो ग्रोथ इमरान खान छोड़ के गए थे उसके बारे में कह रहे हैं 0 या 1% रहेगी, 0 या 1%। सोचिए, जब मुल्क की इस तरह का इमेज बना रहा होगा दुनिया की बड़ी एजेंसी, जिसको देखकर, क्योंकि ऑथेंटिक तरीन एजेंसियां हैं, तो उन्हीं को देखकर ये सारा मुल्क की मईशत के वाले से इंटरनेशनल जो दुनिया है वो देखती है। तो वहाँ क्या इमेज चला गया। इसहाक डार का वैसे ही 2 नंबर इमेज है, फ्रॉडी का इमेज है। तो वो जो सारा कुछ लंदन से लाया गया है या लाया जा रहा है वो उल्टा पड़ता चला जा रहा है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।